अच्छा, तो इस पे ना सीपीआर जो है ना, सीपीआर के बारे में एक पैराग्राफ दी जो इम्पोर्टेंट है। इसमें इन्होंने बताया कि ना जो ड्राउन होता है ना, जब ड्राउनिंग होती है तो उसमें 10% जो होते हैं ना वो डाई हो जाते हैं एपेक्सिया की वजह से। इसको थोड़ा क्लियर करना वर्ड। एस्फिक्सिया एस्फिक्सिया। एक्सफेक्सिया, जिसको हम लरिंगो स्पाजम भी कहते हैं, और वो लरिंगो स्पाजम भी कहते हैं। इसको भी आगे एक्सप्लेन करेंगे। और जो 90% लोग होते हैं वो तब मर जाते हैं जब उनके वाटर उनके लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है। तो दो कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। पहली कंडीशन है, अच्छा, पहली कंडीशन है फ्रेश वाटर कंडीशन। सेकंड इज़ द ओशन वाटर कंडीशन। फ्रेश वाटर होता है उसमें हाइपोटोनिक होता है, ठीक है ना। हाइपोटोनिक होता है कंडीशन। फर्स्ट वाटर जो होता है हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। फर्स्ट वाटर हमारे पास हाइपोटोनिक कंडीशन होती है क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर हमारे पास सॉल्ट नहीं होता। ओशन वाटर हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट होता है। अब इसका आगे सिनेरियो चेंज होगा। जब हमारे पास फ्रेश वाटर लंग के अंदर आ जाता है तो हमारे लंग के अंदर क्या होगा, लंग के अंदर हो जाएगा कि सोलूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी ना, और वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। और क्या कहते हैं, सोलूट कॉन्सेंट्रेशन कम, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। और जो हमारा प्लाज्मा है, जो एल्वुलर के आगे ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं उसके अंदर हमारे पास सोलूट कॉन्सेंट्रेशन तो एक तरह से वो कम होगी, एक मतलब कि एक तरह से ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि फ्रेश वाटर में सॉल्ट तो कम थे ना, हमारी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होते हैं, तो उसमें वाटर पोटेंशियल हमारे पास कम हो जाएगी। तो इसमें ये हो जाएगा कि फ्रेश वाटर की कंडीशन में हमारे पास लंग से वाटर अब्जॉर्ब हो जाएगा प्लाज्मा के अंदर जो एल्वुलाई के वॉल से जाएगा, और इसलिए हमारे पास डाइल्यूट प्लाज्मा हो जाएगा जो लिखा हुआ है, और हमारे पास वाटर रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाएगा। और 90% लोग इसी वजह से एंट्री ऑफ वाटर से मर जाते हैं, क्योंकि जब वो फ्रेश वाटर एंटर होता है वो हीमोलाइसिस कर देते हैं, यानी आरबीसीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब बात आती है ओशन वाटर की। ओशन वाटर की सिनेरियो में इट इज़ एन हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। व्हेन हमारे पास लंग्स के अंदर हाइपरटोनिक सोल्यूशन वाटर एंटर होता है तो हमारे पास सोलूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और वाटर पोटेंशियल कम हो जाती है। और जो प्लाज्मा के आगे, एल्वुलर के आगे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर हमारे पास फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन कम होती है और वाटर पोटेंशियल हमारे पास ज़्यादा होती है। तो इससे अब उससे क्या होता है कि हमारे पास जो होता है प्लाज्मा के एल्वुलर लेवल से ना, प्लाज्मा से हमारे प्लस वो क्या कहते हैं वाटर जो होता है एंटर होने लग जाता है लंग्स के अंदर, इस वजह से। और इसमें ये लिखा हुआ भी है कि ड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द वेस्कुलर सिस्टम एंड द लंग्स एंड डिक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि इनटू लंग्स। हाँ, इनटू लंग्स भी हुई ना Correct. कि मतलब इनटू लंग्स का मतलब यही है ना कि प्लाज्मा से इनटू लंग्स आने लग जाएगा ना, क्योंकि उधर वाटर पोटेंशियल कम है, क्योंकि वाटर पोटेंशियल कम है, लंग्स के अंदर जो है ना वो ज़्यादा है, क्या कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो जो वाटर एंटर होने लग जाएगा तो हमारे पास प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से वाटर डायरेक्टली एंटर हो रहा है। तो ये दो कंडीशन हैं। तो ये दो कंडीशन हैं। और जब हाइपरटोनिक वाली कंडीशन है ओशन वाटर, ये तो सिर्फ 10% में होती है, और जिनके अंदर होती है उसको एफेक्सिया या लेरिंगोप्लाज्म भी कहते हैं, ये वर्ड भी है एफेक्सिया। और जो फ्रेश वाटर है, जो फ्रेश वाटर है उसमें 90% ऑफ जो पर्सन जो होते हैं ना वो उनको डेथ फेस होती है। अब इस पर मैं इन द एंड जो है ना परफॉर्म करने लग जाऊँगा। इस पर देखना, इस पर कंडीशन ये कि 30 दफ़ा अडल्ट के लिए मैंने 30 दफ़ा इसको प्रेस करना है और 2 दफ़ा इसको हवा देनी है, फिर 30 दफ़ा प्रेस करना है, फिर 2 दफ़ा हवा देनी है, फिर 30 दफ़ा प्रेस करना है, फिर 2 दफ़ा हवा देनी है, ठीक है ना। और आने में तो ठीक है, अब मैं इसको फॉर एग्जांपल ये अडल्ट सिनेरियो है, ठीक है ना। अब इसमें मैंने ये किया, ये मेरा फर्स्ट हैंड है और ये मेरी हील है, और हील के ऊपर ये है, तो ये हमारे पास हैंड है, ये इसकी हील है, और ये मैंने हैंड पकड़ लिया। अब इसको मैंने इसी की हील के ऊपर, ये हील है हैंड की, इसके ऊपर मैंने सेकंड हैंड की हील रखी, थोड़ा ऊपर ऊपर थोड़ा सा। अब इसके ऊपर मैंने दूसरी हील रख दी और मैंने हाथ को ऐसे क्लोज कर दिया और मैंने इसको ऐसे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। अब ये ना जीफी स्टर्नल जो एंगल है ना उसके इधर थोड़ा सा लैटरली इधर प्लेस किया है। अब क्योंकि ये अडल्ट सिनेरियो है तो मैंने इसको 30 दफ़ा पुश करना है, और ये जो साइकिल होगी मैंने 1 मिनट के अंदर अडल्ट के लिए 3 दफ़ा साइकिल करनी है, और हर के साथ 2 दफ़ा मैंने इसको सांस देना ऑक्सीजन वाला। तो इसकी जो माउथ वाला जो एयर होगी वो तकरीबन 1 मिनट के अंदर हमारे पास 6 टाइम्स होगा, और जो हमारे पास ये वाली जो 30 कंप्रेशन वाली जो होगी हमारे पास 3 साइकिल होंगी अडल्ट के लिए। तो ये मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 30 तक किया। 30 के फ़ौरन बाद मैंने इसको 2 दफ़ा माउथ का किया, या ऑक्सीजन एम्बो बैग यूज़ की, मैंने इसको माउथ से 2 दफ़ा ऑक्सीजन दी, और 2 दफ़ा ऑक्सीजन इसलिए दी क्योंकि वो टाइडल वॉल्यूम के बराबर करना होता है, और 2 ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर दोबारा मैंने 30 दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा ऑक्सीजन दी, फिर 30 दफ़ा किया, फिर 2 दफ़ा ऑक्सीजन दी। तो ये हमारे पास तकरीबन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर मैंने 3 साइकिल्स की 30 कंप्रेशंस की 30 कंप्रेशंस की 3 साइकिल्स की, और 2 दफ़ा मैंने किया तो तकरीबन 3 साइकिल और 30 कंप्रेशन एंड 6 दफ़ा मैंने एयर ट्रांसफ़र कर दी अडल्ट के केस में। अब आता है
चाइल्ड का केस जो 1 साल तक का होता है, 1 साल के चाइल्ड के लिए हम वही पॉइंट होता है, बस उस पर हम ये दोनों अंगूठे रखते हैं, दोनों अंगूठे, और उन सिर्फ अंगूठों से ऐसे करते हैं, अंगूठों से सिर्फ हम करेंगे और 15 कंप्रेशंस करेंगे। 15 कंप्रेशन के बाद 2 पल्स, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम उतना ही होता है, तो फिर 15 कंप्रेशन फिर 2 पल्स, फिर 15 कंप्रेशन और फिर 2 पल्स। ये करते करते हमारे पास तकरीबन साइकिल्स आ जाएंगी, 9 साइकिल्स आ जाएंगी, और 9 साइकिल के साथ जब आप 2-2 दफ़ा ऐड करोगे, नहीं 96 साइकिल आ जाएंगी, और हर 6 साइकिल्स ऑफ 15 कंप्रेशन, और हर कंप्रेशन के बाद 2 दफ़ा हम O2 ट्रांसफ़र करेंगे, तो टोटल हमारे पास 12 टाइम्स हो जाएगा O2 की ट्रांसफ़र, जो यहाँ इधर लिखा हुआ भी था 12 टाइम्स, और हमारे पास 12 टाइम्स ये O2 ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 15 कंप्रेशन की हमारे पास टोटल 6 साइकिल्स हो जाएंगी, जो हमने 1 मिनट के अंदर परफॉर्म करनी होती है। इससे हम ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारा आज CPR का फुल इनकोडेड हो गया था।